अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत ही अफसोसनाक दिन है, अल्फाज कम हैं बोलने के लिए, क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। जो जुल्म किया गया है, जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, जो जलियांवाला बाग की तारीख दोहराई गई है पाकिस्तान के जनरल डायर मोहसिन नकवी ने, उस पर क्या बात की जाए। अभी चंद ही लम्हे पहले मेरी काफ़ी सारे दोस्तों से बात हो रही थी, काफ़ी लोगों से बात हो रही थी, डॉक्टर से बात हो रही थी। कोई भी मुजाहिरीन की या जो शोहदा हैं जिनको मारी गई हैं, गोलियां मारी गई हैं रियासती जो पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, उसका कोई भी सही तादाद बताने से कासिर है। पिम्स के डॉक्टर कमरा बंद करके बैठे हुए हैं, कुछ बता नहीं रहे। 3 डेड बॉडीज़ की कंफर्मेशन इस वक्त मौजूद है पोली क्लिनिक में। पिम्स का कुछ पता नहीं। टोटल कुछ ज़राए बता रहे हैं कि सिर्फ जी 10 अफराद मारे गए हैं, जहाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, लेकिन सही तादाद किसी को मालूम नहीं। बहुत लोग दुखी हैं, रो रहे हैं। वो लोग घरों में बैठ कर रो रहे हैं जिन्होंने ये सब मनाज़िर सोशल मीडिया पे देखें, क्योंकि हमारा इस यजीदी मीडिया, ये जो बेगैरत मीडिया है, ख़ास तौर पे हमारे 2 बड़े चैनल्स ने जो बेगैरती का मुज़ाहरा किया है कल, वो तारीख़ कभी इनको भूलेगी नहीं, कभी भूला नहीं जाएगा तारीख़ में इनका ये किरदार। जिस तरीके से फ़ेक न्यूज़ फैलाई गई, झूठी ख़बरें चलाई गई, इस पर भी बात करेंगे। फिर आपको ख़बर दूंगा तहरीक इंसाफ के अंदर से इस वक्त क्या चल रहा है, क्या एहतजाज कॉल ऑफ हो गया है, क्या कॉल ऑफ होगा, क्या नहीं होगा, क्या रिज्यूम होगा। बुशरा बीबी की फैमिली, बुशरा बीबी की बहन जो ट्वीट्स कर रही है, बुशरा बीबी क्या कहते रही, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, और भी बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बहुत तकलीफ दे है। नाजरीन, ये लोग जो बेचारे आए थे एहतजाज करने, पुरज़म थे, पुरजोश थे, चाश थे, ये अपना आइनी हक इस्तेमाल करने आए थे। क्या हुआ अगर वो डी चौक में आकर बैठ गए? एक चौक है साला, आपने उन लोगों को गोलियां मार दी। अभी आप लाख कहते फिरें कि जी हमने नहीं मारी, आतशीन असले का इस्तेमाल नहीं किया, फायर आर्म यूज़ नहीं किया। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा था कि भाईजान AK-47 यूज़ कर रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से लोगों ने देखी है वहाँ पर। कल रात को बुशरा बीबी का, अलीमीन का, मैंने आपको बताया कंटेनर जलाया, किसने जलाया सबको इल्म है। किस तरीके से मासूम लोगों को घेरा गया, किस तरीके से उनको मारा गया। आप ये क्या सबक सिखाना चाह रहे थे इन लोगों को? आपने ऐसी नफरतों के बीज बोए हैं, आपने वो गिरें लगाई जो आपके दांतों से भी नहीं खोली जाएंगी। क्या फ़र्क पड़ जाता? वो 10 दिन बैठ जाते, वो 20 दिन बैठ जाते, वो 30 दिन बैठ जाते। आपने एक सियासी मसले को एक इंसानी अलमिया बनाकर रख दिया। वो लोग आए थे एहतजाज करने, आपने उनको लाशें पकड़ा दी। आप बिल्कुल खबरें चलवाएं जी कोई नहीं मरा। जिसके घर में जनाजा गया उसको तो पता है, उसके मोहल्ले वालों को पता है, उसके शहर वालों को पता है, सबको मालूम है। जिनके बेटे मिसिंग हो जाएंगे, अब जिनकी लाशें गायब कर दी जाएंगी, उन सबको मालूम है। आप हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास जाके देखें, अभी जाके पेम्स में कोई लेके दिखाए मुझे वर्जन, वो कमरे बंद करके भागे हुए हैं। कितना जुल्म की गया, कितनी बर्बरियत की गई। कल रात को मेरी एक साहब से बात हुई थी, मैंने उनको कहा था जी ये प्लान है क्रैकडाउन का बहुत बड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ये तो लोग बैठे हैं, ऐसे गोली नहीं चला सकते। मैंने उनको कहा सर ऐसा ही है। कहता नहीं, तुम्हारी खबर गलत है। आज सुबह मेरी उनसे दोबारा बात हुई, उन्होंने कहा यार तुम्हारी खबर ठीक निकली, मेरा तजिया गलत था, मैं ये समझ रहा था कि अपने लोगों पे गोली नहीं चलाई जाती। तो अल्फाज कम हैं, कैसे मजम्मत की जाए, क्या कहा जाए। ये बहुत बहुत सोगवार फ़िज़ा है इस टाइम पे। मतलब आपने छोटे बच्चे मार दिए, क्या चाहते थे वो? निगोशिएशंस करनी थी, कर लेते। हम निगोशिएशन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करें। आपने लोग मार दिए, आपने पाकिस्तानी मार दिया, आपने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया इस गवर्नमेंट ने। मोहसिन नकवी साहब और तारड़ साहब जो खुलेआम धमकियां लगाते रहे। आप लोगों ने इतनी भी हया नहीं की कि इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसों से आप पलते हैं, आपने इनको गोलियां मार दी। ये मोहसिन नकवी क्या करेगा? पूरी ज़िंदगी पावर में रहेगा? या था तारड़ साहब पूरी ज़िंदगी वज़ीर रहेंगे, ता मर्ग या ता हुक्म सानी ये वज़ीर रहेंगे? नहीं रहेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सियासी जमात की स्ट्रगल है, उसके पास स्ट्रीट पावर है, दुनिया में यूज़ होती है। कौन गोलियां मारता है दुनिया में? कोई नहीं। हमने ऑक्यूपेशन फोर्सेस को देखा है, वो आके इजरायली फ़लस्तीन में गोलियां मारते हैं, भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों को गोलियां मारती है। अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में आप ये काम कर रहे हैं, रात को अपना मुंह काला करवा रहे हैं, सुबह उठ के झूठ बोल रहे हैं। खैर, इनसे क्या शिकवा किया जाए, हुकूमत है तो इलीगल हुकूमत है, कब्जा बरकरार रखा हुआ है। लेकिन आप ज़रा हमारे चैनल्स को देखें, इतना झूठ। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने 20 साल काम किया है मीडिया में, मेरा घर इससे चलता है, मेरा ज़रिया मौश ये है। जब अरशद साहब को शहीद किया गया था, सारे चुप गए थे, दुबक कर बैठ गए थे। जान प्यारी होती है, सबको समझ आती है कि मुनासिब वक्त आएगा बोलेंगे। मैं बयान दिए, मैंने JIT को बताया सब कुछ, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बताया।
लेकिन क्योंकि केस चल रहा है तो हम चुप रहे। इन लोगों ने तो बरसी पे भी मतलब नाम ना ले सके, ऐसे भागे थे। तो उस वक्त लगता था कि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कल जो झूठ का बाजार गर्म किया गया, जो मीडिया ने झूठी खबरें चलाई, जो इन्होंने सहूलतकारी की है, ये सब इस जुर्म में, इस मैसेकर में बराबर के शरीक है हमारा मीडिया। माजरत के साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे मीडिया में काम करते हैं, बहुत तगड़े लोग काम करते हैं। आप सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आप इस कत्लेआम के ज़िम्मेदार हैं। आपने कल झूठ चलाया, आपने झूठी खबरें चलाई, आपने झूठ बोला, आपने इनकरेज किया। कुछ ऐसे सहाफ़ी, झूठे सहाफ़ी, वो बैठ कर कहते रहे इनसे सख्ती से निपटा जाए। एक बेगैरत जो है वो ट्वीटें करता रहा कि जी सर खोल दो इनके, मार दो, 100 के सर फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे नहीं किया जाता। ये सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे टाउट पाए जाते हैं, दुनिया में हो सकता है दुनिया में भी पाए जाते हो, वैसे बेगैरती की कोई इंतहा नहीं होती। अब आ जाते हैं जी, बात करते हैं अली अमीन गंडापुर की तरफ। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर अली अमीन गंडापुर पे गुस्सा कर रहे हैं। बहुत सारे बैरून मुल्क बैठे हुए जो हैं वो बैं कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर बेकसूर है। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने ये लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से वो अभी भी लड़ रहे हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब ही कर सकते थे। अली अमीन गंडापुर का कोई कसूर नहीं। तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए की मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार थी। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती थी, तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। इवन इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। बुशरा बीबी ने कहा कि जी हम डी चौक ही जाएंगे। इमरान खान ने कहा था आप एक जगह पर बैठ जाओ, मुज़ाकरात करो, उसके बाद आगे एडवांस कर लेना अगर नहीं फेल होते हैं तो। बुशरा बीबी नहीं मानी। ये तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए की खबर है। इमरान खान के वीडियो मैसेज की खबर चलाई गई थी। वीडियो मैसेज कभी रिकॉर्ड नहीं होता, क्यों रिकॉर्ड ना हो सका? इमरान खान ने उस पर, मैं आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, इमरान खान ने उस पर ये डिमांड रखी थी, ये बताया था कि भाई मैं वीडियो पैगाम अपने जेल के सेल से ही रिकॉर्ड करूँगा, मैं बैठ जाऊँगा अपने बिस्तर पे, आप जेल की सलाखों के बाहर कैमरा लगाएं, मेरा कमरा नज़र आना चाहिए, मैं वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा देता हूँ, आप वो चलवा दें। जिसकी वजह से वो चल ना सका। वो इनको किसी बाइज्जत जगह पर बैठा कर रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। वो नहीं चाहती थी गवर्नमेंट कि इमरान खान को जिस हाल में रखा है वो नज़र आए। 36 घंटे उनको आइसोलेशन में रखा गया, टॉर्चर किया गया ज़हनी, तो वो एहतजाज कॉल ऑफ करें। मेरी इतला के मुताबिक अभी भी तहरीक इंसाफ की बहुत सारी लीडरशिप इस एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करना चाह रही, और वो शायद कुछ ऐसा ही बयान देंगे कि हमने फ़िलहाल पॉज किया इस एहतजाज को, हम इसको रिज्यूम करेंगे, हमने जाने बचाने की कोशिश की है। और ये हकीकत है। आप डरपोक कहें, आप बुज़दिल कहें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, पर उन्होंने जाने बचाने की कोशिश की है। और ये जो बैठ के सोशल मीडिया पर आवाम और जो बाहर बैठ कर आवाम बातें करते हैं, मेरा ख़्याल है कि कुछ शिकवा जो है वो हमारी आवाम से ही बनता है। घर बैठ के डोनट्स खाते हुए आप ट्वीटें मारने से बेहतर है सड़क पे आ जाते। पंजाब की लीडरशिप से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं हमें बताओ हम कहाँ से निकले, बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे, वर्कर्स हमारे सारे आ जाते हैं, ऊपर से पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, वर्कर बचाएं, हम कहाँ से निकले। समझ आती है सारी सियासी बातें। अभी बात इससे आगे बढ़ चुकी है, अभी तो कत्लेआम हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता कब तक छुपाई जाएंगी? एक दो दिन में ये अभी जो मीडिया करेगा आज वो मैं आपको बता दूँ, तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर नहीं मरा, ये अपनी गाड़ियाँ तोड़ के। मेरे पास फुटेजेस हैं ऐसी जिसमें रेंजर्स और पुलिस के एहलकार लोगों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं। मेरे पास फुटेजेस हैं जिसमें गोलियाँ मार रहे हैं। वो फुटेज एक सोशल मीडिया पे जिसमें वो कंटेनर से एक नमाज पढ़ते हुए बंदे को रेंजर्स वाला नीचे फेंक रहा है, पता नहीं उसको क्या तकलीफ हुई। तो अभी ये बयान टीवी चैनल ज़ोरों शोर से चलाएंगे कि जी तहरीक इंसाफ की गलती है, तहरीक इंसाफ ने ये किया। तहरीक इंसाफ की कोई गलती नहीं है। तहरीक इंसाफ ने वो किया जो कोई भी जमहूरी पार्टी करती है। वो एहतजाज करने के लिए आए थे। ये सब पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड अपने हाथ में पकड़ के आए थे। रियासत ने इनके मुंह पर गोलियां मारी हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। बहुत तकलीफ दे बात है। अभी आपको नज़र आएगा गवर्नमेंट विक्ट्री के साइन बना रही है। ख्वाजा आसिफ जैसे बदकिरदार लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग, अता तारक जैसे बदनुमा लोग ये आके दांत निकालेंगे, खुशियां मनाएंगे, जी हमने कुचल दिया। आपने नहीं कुचला, तारीख आपको कुचलेगी। इस तरीके से इस तहरीक में आज आपने खून दिया है, खून डाला इस तहरीक में। ये तहरीक इस तरह रुकेगी नहीं। तहरीक इंसाफ की गलतियाँ, हुकूमत की गलतियाँ, सफ़र मुल्क कर रहा है, 500 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। बेहतर है बैठ के बात कर लें, मामला सुलझाएं, मामले को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, बजाय इसके कि अपनी अना के गधे पर बैठ के इस मुल्क को जहन्नुम बनाएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।